नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2023 और 24 में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इस पर बवाल शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पर भड़ास निकाली है। अंबेडकर का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। चंदा मामले को लेकर उन्होंने अंबेडकर को भी उसी में जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया और बीजेपी पर सवाल उठाया। ऐसे में सबसे पहले बता देते हैं कि किस पार्टी को 2023-24 में सबसे ज्यादा चंदा मिला है। उसके बाद फिर मायावती ने क्या कुछ कहा है वो बताएंगे। फिर चर्चा की शुरुआत पंकज प्रसून जी के साथ करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि 2023-24 में किसको कितना चंदा मिला। बीजेपी को 2244 करोड़ रुपए चंदा मिला है। बीआरएस को 580 करोड़ चंदा मिला। कांग्रेस को 289 करोड़ चंदा मिला है। डीएमके को 60 करोड़ चंदा मिला है 2023 और 24 में। वाईएसआर कांग्रेस को 121.5 करोड़ चंदा मिला है। जेएमएम को 11.5 करोड़ चंदा 2023 और 24 के कार्यकाल में मिला है। अब इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने 4 ट्वीट लगातार किए हैं। उनके आपको सिलसिलेवार तरीके से चारों ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने चारों ट्वीट में क्या कुछ कहा है। पहले ट्वीट में मायावती कहती हैं कि देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ाती हैं, जैसा कि वर्ष 2023-24 में इनको मिले अकूत धन के आंकड़ों से साबित है, जो इनके धन्ना सेठ समर्थक एवं गरीब व किसान विरोधी होने का प्रमुख कारण है। दूसरे ट्वीट में मायावती कहती हैं, मीडिया के अनुसार साल 2023-24 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे व कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिला, जबकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई पर ही निर्भर रहती है, अतः सहारा लेकर इशारों से पाक साफ है। अब अगले 2 ट्वीट में क्या कुछ कहा है, तीसरे और चौथे ट्वीट में मायावती ने, वो भी आपको बता देते हैं किस तरीके से मायावती लगातार ट्वीट कर रही हैं। तीसरे ट्वीट में लिखती हैं, इससे कांग्रेस के दोहरे चाल, चरित्र व चेहरा का भी पर्दाफाश होता है। वह पूंजीपतियों का विरोध करके सांसद अवरोध करती है, किंतु उन्हीं धन्ना सेठों से धन लेकर पार्टी चलाती है और सरकार बनाने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, जो इनकी राज्य सरकारों के कार्यकलापों से स्पष्ट है। चौथा ट्वीट में मायावती अंबेडकर का भी जिक्र करती हैं और कहती हैं, इसी प्रकार भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में कांग्रेस, उनका मतलब कांग्रेस व उनके अनुयायियों की उपेक्षा व तिरस्कार करती है, लेकिन उनके वोट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की छलावापूर्ण राजनीति भी करती है, जिससे लोगों को हमेशा ही सावधान रहने की जरूरत है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के 4 ट्वीट हैं चंदा मामले के। चंदा जो सामने आया कि किसको कितना मिला, उसके बाद का कांग्रेस को कहीं ना कहीं मायावती ने लपेट दिया है। पंकज जी, कांग्रेस को उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों से पैसा लेते हो और फिर संसद अवरोध करते हो, फिर ज्ञान देते हो आकर, फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भी कर देते हो। नहीं है, इसका जवाब अधीर रंजन चौधरी जी का एक बयान है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 हफ्ते पहले एक यूट्यूबर ने उनसे बयान लिया था और पूछा था कि आप अडानी और अंबानी को गालियां क्यों देते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी ने बहुत साफ साफ कहा कि क्योंकि वो हमें पैसा नहीं देते। तो बोला कि पैसा दे देते हो तो इन्होंने कहा गाली देना बंद कर देंगे। बोला देखिए इस देश, हाँ वो नहीं है, वो मैं बोलिए तो मैं क्लिप भेज देता हूं, लेकिन किसी दूसरे यूट्यूब का, इसलिए मैंने नहीं भेजा। ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्या है कि इस देश में किसी को पूंजीपतियों से समस्या नहीं है। पूंजीपति अपना पैसा मुझे नहीं दे रहे हैं, इस बात से समस्या है। हर नेता के साथ वही बात है। अब देखिए, किस पार्टी को ज्यादा मिले, किस पार्टी को कम मिले, वो अक्सर ऐसा ही होता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ज्यादा मिलते हैं। एक जमाना तो ऐसा था 1962 या 68 का वक्त था कि जब अटल जी को प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा था, क्योंकि सभी चंदे सिर्फ कांग्रेस को मिल रहे थे, दूसरे को कांग्रेस का 2022-23 से 2023-24 में 210 करोड़ रुपए बढ़ा है पंकज जी। नहीं, ये इसलिए क्योंकि इस साल चुनाव हुआ है। जब भी इलेक्शन आता है ना, तो हर पार्टी का बढ़ा होगा। बीजेपी का भी बढ़ा होगा पिछले साल के मुकाबले, 2023 के मुकाबले 2024 में ज्यादा 776.82% अधिक चंदा बीजेपी को मिला। हाँ, तो इलेक्शन ईयर है ना, इलेक्शन ईयर में हर पार्टियों को ज्यादा चंदा मिलता है ड्राई ईयर के मुकाबले। अब एक चीज और समझिए कि मैंने एक बताया, देखिए यहां पूंजीपति वगैरह की लड़ाई नहीं है, ये दबाव बनाकर पूंजीपतियों से ज्यादा पैसा ऐंठने की लड़ाई है। ये जब भी आपको लगता होगा कि अडानी अडानी या अंबानी अडानी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इन्हें लगता है कि अडानी या अंबानी ने बीजेपी को ज्यादा दिया और मुझे कम दिए, इसलिए सारी लड़ाई हो रही।
लेकिन मायावती का कुछ इतना पार्टियां गुस्सा ऐसी कांग्रेस पर ज्यादा क्यों निकल रहा है, मुझे बताइए। चंदा तो बीजेपी को ही नहीं, मिला है, क्यों कांग्रेस को ज्यादा टारगेट कर रही है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस ढोंग करती है ना। हम्म। कांग्रेस इस देश के पूंजीपतियों को विलेन साबित करने पर तुली हुई है कि मतलब जो भी इस देश का पूंजीपति है सब बेईमान है, सब गरीबों का खून चूस के आगे बढ़ा है, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो सब ये सांता क्लॉज है, वो बस से भलाई का काम करने यहां आई है। कांग्रेस की नीति यही है ना शुरू से। कांग्रेस कभी कोका कोला पे कभी कुछ नहीं बोलेगी, कभी नेस्ले पे कभी कुछ नहीं बोलेगी, कभी इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, मैं क्यों किसी का नाम लूं, कभी कुछ नहीं बोलेगी, भले ही वो खराब से खराब काम करे। अपने देश का कोई उद्योगपति आगे बढ़ रहा है, फिर देखिए किसी जमाने में अंबानी को खूब टारगेट किया गया, आजकल अडानी को टारगेट किया जा रहा है, कभी टाटा बिरला के नाम पे गालियां दी जाती इन्हीं कम्युनिस्टों के द्वारा। आजकल क्या हो गया है कि अंबानी, पतंजलि, जो भी सिर्फ भारतीय पूंजीपति, भारतीय बिजनेसमैन सिर्फ खराब है। लेकिन और जो यूरोप अमेरिका के जो सांता क्लॉज आ रहे हैं, करते हैं, लेकिन गहलोत साहब तो अडानी के बगल में बैठकर प्लांट लगवाने की बात करते थे अपनी सरकार में राजस्थान में, वही रेवंत रेड्डी बात करते थे, हालांकि अब कह रहे हैं पैसा वापस कर देंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि इस देश में किसी को पूंजीपतियों से समस्या नहीं है, पूंजीपति अपना पैसा मुझे नहीं दे रहे हैं, इस बात से लेकर समस्या है हर नेता को। कल को जाके बुला के देखिए, पीछे से डील कर ले उसके बारे। अच्छा बताइए, शुरुआत में अंबानी अडानी कर रहे थे राहुल गांधी, आजकल अंबानी बोलना छोड़ दिए कि नहीं? छोड़ दिए। और क्यों छोड़ दिए जाके पता कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से। अंबानी ने दे दिया, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, बीआरएस को इतना चंदा कहां से आ जाता है? नहीं देखिए, वो जिस राज्य से, जैसे कि वो हैदराबाद में है, या फिर जो साउथ का है जो डीएमके है, या वाईएसआर कांग्रेस होगी जो आंध्रा की होगी, या फिर जो कर्नाटक की जो रीजनल पार्टी होगी, ऑब्वियसली उत्तर भारत की पार्टियों से उनको चंदा ज्यादा मिलता हो, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, कॉर्पोरेट्स ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा हैं। इस वजह से इन्हें आप जाके पता कर लीजिएगा। जो डीएमके को जो चंदा मिला है पिछली बार, अभी एक उस शख्स का मैं नाम भूल गया, वो दारू और ड्रग्स का सप्लायर था जी, सेल्विनो या कोई क्रिश्चियन नाम ही था। लेकिन वो उसने चंदा दिया है। देखिए, जहां स्कोप ज्यादा है, जहां कॉर्पोरेट्स ज्यादा है, पूंजीपति ज्यादा है, वहां फोर्स वहां की पार्टियों को ज्यादा चंदा मिलेगा। जो राज्य गरीब है, जो पीछे है, उन राज्यों को कम पैसा मिलेगा, वहां कम ये चंदा आएगा। ये देखिए अंडरस्टूड है। मैं तो इतना जानता हूं कि एक पूंजीपति, एक उद्योगपति किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता, किसी भी नेता को नहीं। अभी चल रहा है ना तेलंगाना में, वो अल्लू अर्जुन बनाम वहां रेवंत रेड्डी चल रहा है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अहम और पैसे की लड़ाई है। अंदर की कहानी जब आप पता कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मायावती के राजनीतिक नजरियों को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। अंबेडकर के मुद्दे पर वो जितना बीजेपी पर बरसी, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पर भड़क गई। चंदा मामले पर बीजेपी पर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बोला, कांग्रेस पर भड़क गई। अखिलेश यादव पर फायर रहती हैं, बीजेपी से ज्यादा विरोधियों पर फायर रहती हैं। नहीं देखिए, इसका कारण है मायावती की पार्टी और उनकी राजनीति को समझिए। मायावती की पार्टी एक आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। कांशीराम जी का मूवमेंट है, जिसे मायावती ने आगे बढ़ाया था। उनके पास जो भी पैसा आता है वो ज्यादा पैसा चंदे से आता है। चंदा मतलब कि जो गरीब लोग जो दान करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल पूंजीपतियों से नहीं आता, वो भी आता है, लेकिन ज्यादा पैसा चंदा के रूप में आता है। दलित शुभचिंतक हो गए, दलित विचारक हो गए, आम जनता हो गई, गरीब हो गई, दुखिया हो गई, वो पैसा देती है। इनको यह है कि जो इस देश का जो पूंजीपति है, या इस देश के जो पूंजी पे जिन लोगों का कब्जा है, वो मायावती जैसे लोगों को और उनकी पार्टियों को कम प्रेफरेंस देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। और ये आज से नहीं है, शुरू से है यार। कांग्रेस इस देश में, देखिए आप चाहे जो बोलिए, इस देश में जातिवाद की जननी, जातिवाद राजनीति की जननी। अगर इस देश में दलित 1990 तक सबसे बुरी हालत में थे, और उदारवाद जब यहां इस देश में शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था जब खुली, तो सबसे धीरे धीरे दलितों की, ओबीसी पिछड़ों की स्थिति अच्छी होने लगी। तो बाजारवाद, उदारवाद, बाजार खुलना दलित पिछड़ों के लिए अच्छा या बुरा है? बिल्कुल। कौन से लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे? किन लोगों के शासनकाल में इस देश में लाइसेंस राज चल रहा था?
हर चीज पे लाइसेंस। आपको शक्कर चाहिए होता था तो लिमिटेड कोटा था भाई, कि आपको बिल्कुल, 2 इतना ही किलो मिलेगा 3 गरीब है किलो तो। इससे ज्यादा कहां मिल पाता था। किरोसिन के लिए, शक्कर के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए सबका कोटा निर्धारित किया था। और वो क्यों भी महीने के बीच में निर्धारित खत्म किया हो जाए था? तो दोबारा मिलता भी नहीं था। बिल्कुल, ये जो बोलते हैं ना कि वो सिर्फ जिंदा रखते थे, वो आगे नहीं बढ़ाते थे कि तुम किस तरह सर्वाइव करो। ठीक है वो पंकज जी। लाइसेंस राज की जनक कौन थी? अब क्यों न इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का ओबीसी कांग्रेस को गाली दे? क्यों ना गाली दे? आप बताइए। आप बताइए एक कारण कि क्यों नहीं वो गाली दे। मैं 10 कारण बताता हूं कि उनको देना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, और मायावती अब इन कुछ मुद्दों से बीएसपी को फिर से एक्टिव करने में लगी हुई हैं, और हमने पहले भी चर्चा की थी कि आकाश आनंद को जितना जल्दी हो सके वो सामने लाकर खड़ी करेंगी, तो बीएसपी यहां से जो बूस्टअप मिला है उससे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से वो अपना दमखम पहले की तरह शायद थोड़ा बहुत दिखा पाए। फिलहाल पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय दर्शक जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।